Viewers, this is Miss Misty and I welcome you on my channel. So in this video, we will be learning about acid, base and salt. So यहाँ पे आपके सामने मैंने तो कॉनिकल फ्लास्क रखे हैं. फर्स्ट में मैंने येलो कलर शो किया है और सेकंड में मैंने ब्लू कलर शो किया है. येलो कलर को हम लेमन वाटर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. और सेकंड जो ब्लू कलर है मैं इसे सोपी वाटर या सोप वाटर से डिनोट कर रही हूँ. सो पहले इन दोनों चीज़ों को देखिए और बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. देख के बताना है. पहला डिफरेंस हमें देख के बताना है और देख के बताने से हमें पहला डिफरेंस मिलता है कलर का. सो फर्स्ट डिफरेंस हियर इज़ अबाउट कलर, ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड होगा अपीयरेंस, है ना. सोपी वाटर में थोड़े फोम होंगे, थोड़ा झाग होगा, राइट. इसके अलावा कोई डिफरेंस बता सकते हैं? देखने के अलावा और डिफरेंस कैसे बता सकते हैं? टेस्ट करके, राइट. तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? इट्स सावर, खट्टा होता है, राइट. अगर सोप का देखें तो बिटर, कड़वे होते हैं, राइट. सो लेमन खट्टा और सोप कड़वा क्यों है? क्योंकि इसका टेस्ट डिपेंड करता है इसके केमिकल नेचर पे. लेमन खट्टे इसलिए हैं क्योंकि इनका केमिकल नेचर होता है एसिडिक, और सोप कड़वे इसलिए होते हैं क्योंकि इनका नेचर होता है, केमिकल नेचर होता है बेसिक या एल्कली. सो क्योंकि लेमन खट्टे हैं हम इन्हें बुलाएंगे एसिड, क्योंकि इनका केमिकल नेचर एसिडिक है. सो ये एसिड्स हैं. और सोप बिटर है इसलिए ये होगा बेस, इसका केमिकल नेचर होगा बेसिक. तो अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं. केमिकल नेचर फॉर एसिड्स इज एसिडिक एंड फॉर बेसेस इट इज़ बेसिक. इन्हें हम एल्कली भी बुलाते हैं, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं एसिड्स की, तो एसिड वर्ड सुन के आपको क्या लगता है? कैसी चीज़ें होंगी? एसिड्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनका अगर हम एक ड्रॉप भी किसी सरफेस पे गिरा दें तो वो क्या कर देंगे उन्हें? यस, अगर हम एसिड्स का कुछ ड्रॉप्स अगर हम गिरा दें किसी सरफेस पे तो वो उस सरफेस को क्या कर देंगी? बिल्कुल सही, जला देंगी, राइट. तो सबसे पहले हम एसिड्स की जब बात करते हैं तो हमें बर्निंग इफ़ेक्ट एक हमारे ब्रेन में क्लिक होता है. सो ये भी एक डिफरेंस है एसिड और बेसिस में कि एसिड के अंदर एक इफ़ेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं बर्निंग इफ़ेक्ट, और ये होता है एसिड्स की एसिडिक नेचर के कारण. और एसिड्स को उनका नाम मिला है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब ही होता है बर्न करना, जला देना. ओके, सो हमें एक और डिफरेंस मिल गया, हम इसे भी नोट डाउन कर लेंगे. दैट एसिड्स हैव, yes, acids have burning effect. Acids have burning effect. चलिए नोट डाउन कर ले. एसिड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्निंग इफ़ेक्ट शो करती हैं या चीज़ों को इरोड कर सकती हैं. अब क्या सारे एसिड्स जलाने वाले होते हैं? सारे इतने डेंजरस होते हैं? बिल्कुल नहीं. हमने तो लेमन टेस्ट किया ना, लेमन से हम जल गए क्या? नहीं, बट वो है तो एसिड ना. तो सारे के सारे इतने डेंजरस नहीं होते हैं. कुछ एसिड्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे स्टमक में होते हैं, फॉर डाइजेशन यूज़ होते हैं. और ये चीज़ें भी क्या होती हैं? डाइजेस्टिव, ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस आर एसिड्स. और अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी.
इसके अलावा हम डेली लाइफ में कर्ड यूज़ करते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और लेमन हम यूज़ करते हैं, लेमन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। इसी तरह से काफ़ी सारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें जो खट्टे फ्रूट्स हैं, इनमें एसिड्स पाए जाते हैं। सो एसिड्स के लिए डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो लेमन, कर्ड, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स हम एक एग्जांपल बोल सकते हैं एसिड्स के लिए। चलिए अब अगर हम बात करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेस होंगी, तो हमने एक अपीयरेंस के बेस पे हमने एक चीज़ देखी है दैट जो चीज़ें क्या हो, कड़वी और झाग देती हो। तो चूना हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अगर हम इन चीज़ों को पानी में डालते हैं तो इनमें से क्या निकलता है, फोम, राइट। तो जिन चीज़ों में से फोम प्रोड्यूस होता है और जो चीज़ें छूने में सोपी फील होती हैं, जो चीज़ों में हल्की माइल्ड बिटरनेस होती है, ये चीज़ें बेसेस की कैटेगरी में आती हैं। और ये जो इनका नेचर है हम इसे बोलते हैं या बेसिक नेचर, ठीक है। सो हम अब कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी चीज़ें बेसिस हैं, तो चलिए उसकी क्वालिटीज़ भी नोट डाउन कर लें। जब हम इन्हें छू कर देखें तो सोपी फील हो, लेदर फोम प्रोड्यूस करे, है ना। तो चलिए हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा माइल्ड बिटरनेस, हल्के कड़वे होते हैं टेस्ट में, राइट। और हाँ, इसके अलावा चूना, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीच हो गया, इवन हम फेस ब्लीच करते हैं ये भी इसी के अंदर आएंगे। अब हम इसकी क्वालिटीज़ नोट कर देते हैं। माइल्ड बिटरनेस और सोपी वन टच, है ना, और प्रोड्यूसर्स फोम व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो ये क्वालिटीज़ हो गई किसकी, बेसिस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एसिड और बेस। क्या होगा अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दूं, तो क्या रिएक्ट होगा, रिएक्शन क्या होगा, कहीं फट जाएंगे, बूम। इज इट इवन पॉसिबल? अकॉर्डिंग यू क्या होना चाहिए? जब हम जनरलाइज तरीके से अगर हम देखें तो एसिड और बेस को रिएक्ट कराने से कोई ब्लास्ट नहीं होता है। एसिड और बेस को रिएक्ट कराने से बनता है सॉल्ट और इट प्रोड्यूसेस वाटर एज वेल, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमने एसिड्स के लिए लिया है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने यहाँ पे ले लिया है। याद रखिए हम हमेशा इसका एक्वा फॉर्म लेंगे। एक्वा मीन्स हम इसका वाटर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे हम कभी भी पानी में एसिड नहीं मिलाते, एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते, ठीक है। पानी में धीरे 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 हम एसिड्स को मिक्स करते जाते हैं। वैसे हम यहाँ पे बेस के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं टुगेदर तो आप देख रहे हैं एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस में OH हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो इन दोनों को अगर हम रिएक्शन के बाद मिला दें तो क्या बन जाएगा, HOH, दैट इज़ H2O विच इज़ वाटर। और जो रिमेनिंग है वो एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा दैट इज़ NaCl विच इज़ सोडियम प्लस क्लोरीन, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ओह, ये तो सॉल्ट है। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि सॉल्ट क्या होते हैं, राइट। सॉल्ट प्रोडक्ट है एसिड बेस रिएक्शन का। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है हम उसे सॉल्ट बुलाते हैं। इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जो होता है वाटर। ओह दैट्स गुड। सो
ये एक जनरलाइज्ड यू कैन से जनरलाइज्ड तरीका है, जनरलाइज्ड फॉर्म है केमिकल रिएक्शन दिखाने का एसिड बेसिस के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि चलो एसिड्स को हम टेस्ट कर लेते हैं, सावर है तो फिर एसिड है, नहीं तो फिर बिटर है तो बेसिस हैं। अब हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है। इसको टेस्ट करने की बात तो दूर है, हम अगर इसका एक ड्रॉप भी अगर हमारे स्किन पे गिर जाए ना तो जानते हैं क्या होगा? तो होगा सीवियर बर्न एंड सीवियर पेन। इवन इट विल बी दैट मच सीवियर कि बेरेबल भी ना हो, ठीक है, हम इसको सहन भी ना कर पाए। तो टेस्ट करना तो दूर की बात है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस? इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, राइट। हर चीज़ हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, और अपीयरेंस से तो सारी चीज़ें पता लगने से रही। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या चीज़ें होती हैं? ये जो ड्रॉपर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, मैंने इनमें कंपाउंड किया है, ड्रॉपर्स में हमने लिया है इंडिकेटर। हम क्या करेंगे, कुछ बूंदें हम इंडिकेटर्स की जब मिक्स करेंगे एसिड में और बेस में तो होगा मैजिक। जब हम मिक्स करते हैं कुछ बूंदें एसिड में तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम बेस में भी इंडिकेटर की कुछ बूंदें डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं तो बेस भी एक डिफरेंट कलर चेंज कर लेता है। सी सो हम इस कलर के डिफरेंस को देख कर ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इंडिकेट करते हैं, और हम इन कलर्स के बेसिस पे डिटरमाइन कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस है, करेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और जो हम ह्यूमन जो बनाते हैं वो होते हैं। इनके अलावा एक अल्फैक्टरी भी होता है, ठीक है। हम इंडिकेटर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा बस ये याद रखिए कि हमने इंडिकेटर्स के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे रिएक्ट। वीडियोस भी बनाई हैं इसके ऊपर, एक टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करके और दूसरा बीटरूट का यूज़ करके। बोथ आर नेचुरल इंडिकेटर्स। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप लाइकिंग। बाय बाय।